अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं सुलेमान आइडियोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रहा हूं जो कि अभी तक पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी पाकिस्तान के वफाकी बजट 2023 और 24 का जो सालाना माली बजट है उसके मतलब नहीं बता रहे। यहाँ दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के दिफा और तालीम के बजट के मुआवजे की। पेंशन और तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ है इसके पसे मंजर क्या है, हुकूमत के पास कुल रुपए कितने हैं और पाकिस्तान पर कर्जा इस वक्त कितना है, क्या जाल बिछाया गया है आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए इस माली साल के बजट में। ये जो मेरा चौथा पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा अहम होगा क्योंकि वो हुकूमत, वो पार्टी पाकिस्तान की जो ये चाहेगी कि मुझे आइंदा की हुकूमत, आने वाले पाकिस्तान की हुकूमत मिले, उसको सबसे पहले इस बजट को बहुत बखूबी और बगौर देखना पड़ेगा कि उसको क्या कुछ आने वाले दिनों में फेस करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के टोटल बजट के मुतल्लक। तो वो है 14,460 अरब रुपए, जिनमें से 7,330 अरब रुपए तो सूद के मद में चले जाएंगे, यानी कि पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं उनका जो सूद है उसके लिए ये जाएंगे। यानी कि पाकिस्तान का जो आधा बजट है वो तो इस तरह से चला गया। पेंशन की मद में 761 अरब रुपए जाएंगे, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। वजारत दिफा को 1804 अरब, जबकि वफाकी तालीम के लिए 65 अरब रुपए रख दिए गए हैं। अब यहाँ पर वजारत दिफा के ऊपर जो वजीर खजाना इसहाक डार साहब है उन्होंने एक बहुत अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वजारत दिफा के बजट पर कोई शख्स बात ना करे क्योंकि वो एक अलहदा सा मैटर है। वफाकी तालीम का जो बजट रखा गया है ये बहुत ही हैरान कुन है। एक तरफ आप अपनी जंगें लड़ने के लिए 1800 अरब रुपए रख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आपके जो तालीमी निज़ाम है, जो कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम दुनिया भर में मशहूर है कि ये किसी ना काम का तालीमी निज़ाम है, उसके लिए आप बजाय उसको डेवलप करने के लिए आप वजारत दिफा पर तमाम पैसे खर्च कर रहे हैं। ये बहुत ही हैरान कुन सी बात है कि आपके लोगों में शऊर होगा नहीं तो फिर आप अपना दिफा कैसे कर सकेंगे। आपके लोगों में शऊर होगा तो आप लोगों को अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बना सकेंगे। आप ये चाहते हैं कि मिसाइलों के ऊपर हमारा मुकाम बने, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी दुनिया मिसाइलों के नाम पर तो अपना मुकाम बना नहीं सकी। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं पेंशन की मद में जो 761 अरब रुपए जाएंगे। पाकिस्तान पर कुल कर्जा इस वक्त 130 बिलियन डॉलर है। 130 बिलियन डॉलर से मुराद बहुत बड़ा कर्जा है और पाकिस्तान के पास जो टोटल रिजर्व थे आज से 2 माह पहले वो 9 बिलियन डॉलर थे। यानी कि अगर मैं बताता चलूं तो पाकिस्तान के पास जितने पैसे हैं उससे भी तकरीबन 10 से 20 गुना जायद कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है। और पाकिस्तान ऐसे में वजारत दिफा के अलावा पेंशन की मद में 761 अरब रुपए लोगों को फ्री में दे रहा है। अब की बार जो 35% सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, यानी कि अगर मैं बताता चलूं, अगर एक शख्स की 1 लाख रुपए तनख्वाह है तो आइंदा आने वाले माह में उसको 1,35,000 मिलेगी। ये जो 761 अरब रुपए थे ये बचाए जा सकते थे लेकिन नहीं बचाए गए। वही पुराना हरबा कि हम लोगों को लालच देंगे पैसों की और वो पैसों के लालच में आते हुए हमें वोट देंगे। अब दूसरी तरफ मैं बात कर लेता हूं कि आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए क्या जाल बिछाया गया है। 761 अरब रुपए पेंशन की मद में जाएंगे, उसके लिए आने वाली हुकूमत को मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। तो वो क्या होगा कि IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। दोस्त ममालक हमारे इर्द गिर्द भटक नहीं रहे। IMF के मुतल्लक अभी हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो ये बातें कर रही है कि हमारे साथ अगर IMF मुआहदा करता है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी तरह का मुआहदा नहीं चाहते। अगर वो करे तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अब ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। IMF से जाने से पहले, अपनी हुकूमत छोड़ने से पहले IMF से ताल्लुकात खराब किए जा रहे हैं। ऐसे हालात में होगा क्या कि IMF फिर दोबारा से हमारी कॉल्स भी नहीं उठाएगा, पाकिस्तान की तरफ देखेगा भी नहीं, और फिर वो दबाव भी बढ़ाएगा कि जनाब हमें हमारा जो कर्जा हमने पहले दिया है वो भी हमें बर वक्त चाहिए। इसमें भी किसी किस्म का कोई डिले नहीं किया जाएगा। ये सब मामला देखने पड़ेंगे और किस तरह से इनको मैनेज किया जाएगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी नई हुकूमत आएगी उसको सबसे पहले तो इस बजट पर गौर करना पड़ेगा कि 14,460 में से आधा बजट हमारा सूद की तरफ जाएगा। उसके बाद हमें वजारत दिफा को पैसे देने हैं 2,000 अरब के करीब, यानी कि आपके 9,000 अरब रुपए जो हैं वो तो इन दो चीज़ों में चले जाएंगे। फिर 10वां अरब जो है वो तो आपकी सिविल इंतजामिया, जिसको 714 अरब रुपये आपने दिए हैं, और 761 अरब पेंशन की मद में 11,500 अरब रुपए तो आपने इन चार कामों पर लगा दिए।
और बाकी जो 3000 बचेंगे वो आपने किस जगह पर लगाने हैं जी। सेहत पर आपने तकरीबन 50 अरब रुपए का बजट रखा है, 65 अरब रुपए आपने तालीम को दिए हैं, तो आपने जो बेसिक चीज़ें थी उस पर क्या दिया है। आईटी के शोबे में वो जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हो चुका है, अब जाकर आप सहूलतें दे रहे हैं, और वो भी कुछ बुनियादी सहूलियात नहीं। ये सब मामला देखने पड़ेंगे कि आप किस तरह से मामलात को हैंडल कर रहे हैं। कैसे हालात में पाकिस्तान का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो सकता है। आने वाली हुकूमत को बहुत ज़्यादा मुश्किलात उठानी पड़ सकती हैं, क्योंकि आप तो जा रहे हैं, आपको पता है हमारी सियासत ख़त्म होने वाली है। इसलिए आपने जो कुछ भी किया वो तमाम दुनिया और तमाम पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।